हाँ ऑन है। 1 2 3 ये देखिए अब हम एक शूटिंग सीन में आए हुए हैं। यहाँ पर शूटिंग हो रही है मूवी की। तो यहाँ पर जो शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो हम सब आपको बता देंगे। शूटिंग के दौरान देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है साउंड रोलिंग। यानी सबसे पहले जो साउंड रोलिंग यानी साउंड सुनाई दे रही है नहीं दे रही है अच्छी तरीके से वो देखता है, वो बोलता है साउंड रोलिंग। उसके बाद जो दूसरा बड़ा लड़का होता है जो डीओपी वाला यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर, वो बोलता है कैमरा रोलिंग। यानी कैमरे में उसकी पिक्चर, उसका जो एंगल है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, वो सब सही आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद बोलते हैं जो उसके डायरेक्टर होते हैं एक्शन, तब एक्शन करते हैं। और एक्शन में जो भी सीन होता है वो सही से उस एक्टर द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। एक्टर को हर चीज़ ध्यान से देखनी होती है कि जो वो दिखा रहा है, जो सीन मान लो हंसने का है तो उसको हंसना दिखाना होता है। उसके गेस्चर्स, उसके हाव भाव से दिखना चाहिए कि वो हंसी का सीन है। अगर मान लो सीन रोने का है तो उसको उसके एक्शन में उसे देखना चाहिए कि रोता हुआ दिख रहा है, वो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर जो एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेस होती है वो सब चीज़ ध्यान से रखती है। तो इसमें देखिए कई लोग शामिल होते हैं। जब कहीं भी कोई भी शूटिंग होती है, चाहे फिल्म की हो चाहे किसी शो की हो, तो वहाँ बहुत सारे एडिटर, डायरेक्टर, MUA यानी मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, डिज़ाइनर आते हैं। कुछ लोग इस चीज़ पर ध्यान, जैसे डायरेक्टर सामने बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, देख सकते हैं मेकअप आर्टिस्ट ये पूरा मेकअप देखती हैं कि मतलब जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है वो सही से मतलब उसका मेकअप आ रहा है नहीं आ रहा है, सही से उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वो अलग अलग यहाँ पे कई 3-4 मोबाइल कनेक्टेड होते हैं वाईफाई द्वारा। इनके जो DOP है वो सब डिसाइड करता है। वो 3-4 कैमरा को कनेक्टेड रखता है मोबाइलों से। मोबाइल में जो सीन मतलब रोल किया जा रहा है, मतलब उसको 3-4 मोबाइलों में देखा जाता है। उसमें क्या करते हैं, अपनी नज़र से देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई है कहीं पर भी। पीछे जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो सही से आ रहा नहीं आ रहा। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी सीन के लिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बड़े पर्दे पे जाती है तो उसमें लाइटिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मान लो कोई सीन डार्क लाइट में दिखाना तो उसको डार्क लाइट के लिए उसका सीन दिखाया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो कोई चीज़ मान लो सीन नहीं आ पाता है तो उसको क्या करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मैनेज कर लेते हैं। देखिए कुछ सीन होते हैं जैसे पार्क में हो रहा है सीन, जिसमें लाइटिंग का सीन है, मान लो मतलब आर्टिफिशियल लाइट नहीं काम कर पाएगी यहाँ पर, तो क्या है धूप होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सीनों को मतलब सन लाइट में मतलब दर्शाया जाता है। उसके अलावा कुछ रूम रहते हैं, जैसे ये रूम का है तो यहाँ पर क्या रूम में हम सनलाइट की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं जो मतलब कैमरे के लिए सही रहती है। तो वो सब चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी होती हैं। उसी हिसाब से वो एक्टर और जो जितने भी डायरेक्टर, क्रिएटर, एडिटर वो सब फोकस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई कमी तो नहीं हो रही है। कोई मान लो कहीं अगर कोई सीन हो रहा है उसमें कहीं दिक्कत आती है, मतलब कहीं गलती होती है तो जो डायरेक्टर है वो तुरंत कट बोलते हैं। उसके बाद दोबारा से कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, फिर एक्शन होता है। मतलब प्रोसेस बड़े हिसाब से चलती है, सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और एक चीज़ से काम नहीं चलता, इसमें कई लोग देखते हैं उन चीज़ों को। कहीं पर भी कुछ भी कमी आती है उस सीन को, एक सीन को करने के लिए कम से कम मैं आपको बता दूं 1 मिनट का जो सीन होता है, मैंने खुद देखा है, कम से कम 1 घंटे का टाइम लग जाता है एक सीन को सही से परफेक्ट सीन लाने के लिए, हर एंगल से। क्योंकि कभी कभी देखा होगा, देखो कहीं पर जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को कभी कभी आपने देखा होगा बड़े जूम कर पास से दिखा देते, तो वो पास कैमरा ले जाते हैं उसमें, क्योंकि हर चीज़ बड़े हिसाब से देखनी होती है। इसमें हर चीज़ को सही से समझना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें हैं। कोई सीन मान लीजिए नेचुरली है तो नेचुरली उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है, किस टेम्परेचर में वो सही सून आएगा, कहीं मतलब जो सूट होगा वो सही से सूट हो पाएगा। तो बहुत सारे सीन होते हैं वो उसी टाइम हो पाते हैं। जैसे मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो मॉर्निंग के जो सीन होते हैं वो मॉर्निंग में हो पाते हैं। कुछ सीन ऐसे होते हैं वो मतलब आफ्टरनून के सही होते हैं तो वो आफ्टरनून में ही करे जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें, सब चीज़ को बड़ा समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है बारीकियों से, और इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं एक्टरों को। ऐसे ही एक्टिंग नहीं बन जाती। आज की डेट में एक्टिंग सीखना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है ये। इसमें जाने के लिए लोगों को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने आप को एक परफेक्ट तरीके से दिखाना पड़ता है। क्योंकि देखो एक पब्लिक को दिखाना पड़ता है हमको, पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक के सामने आने के लिए हमको उस तरीके की एक्टिविटी करनी पड़ती है, उस तरीके का हमको अपने आप में निखार करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी जो एक्सप्रेशन है वो सब बताए जाते हैं, देखे जाते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है इसमें। तो ये सब चीज़ है।